कोविड प्रोफाइल टेस्ट क्या है? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस। आज हम कोविड प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। कोविड प्रोफाइल आखिरकार क्या होता है? कोविड प्रोफाइल टेस्ट, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? टेस्ट नंबर 1 सीआरपी टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी सूजन के लिए सबसे अधिक संवेदी एक्यूट चरण रिएक्टेंट होता है जो एक्यूट आघात, जीवाणु इन्फेक्शन, सर्जरी और नायोप्लास्टिक प्रसार के बाद स्तर में रूप से वृद्धि 100 गुना अधिक हो जाती है। यह जांच सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी प्रक्रिया और इन्फेक्शन का पता लगाने में उपयोगी है। यह एंटीबायोटिक उपचार से रिएक्शन का मूल्यांकन करता है और समवर्ती इन्फेक्शन के साथ सक्रिय और निष्क्रिय रोग रूपों के बीच अंतर करता है। कोविड-19 में यह टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर इस टेस्ट को सबसे पहले पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। इसकी रेंज कोरोना के मरीजों में बहुत बढ़ जाती है, लेकिन डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह जितनी जल्दी बढ़ जाती है उतनी ही जल्दी यह कम भी हो जाती है। हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज सीआरपी की होती है 0 to 6 mgl। टेस्ट नंबर 2 सीरम एलडीएच टेस्ट, लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज टेस्ट जिसे कहा जाता है। सीरम एलडीएच टेस्ट का उपयोग शरीर में ऊतकों, जिसे हम टिश्यू कहते हैं, उसकी क्षति के स्थान और उसकी गंभीरता को जांचने के लिए यह टेस्ट महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में हमारा टिश्यू कोविड-19 में कितना डैमेज हुआ है उसके बारे में इस टेस्ट से हमें मालूम होता है। एलडीएच का उपयोग स्वास्थ्य की कुछ खास स्थितियों पर नजर रखने के लिए भी किया जाता है, जिसमें शामिल हैं गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर। एलडीएच कोविड-19 में बढ़ जाता है, वो टिश्यू को डैमेज करता है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 225 to 450 ULI। अगर एलडीएच बढ़ जाता है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बाद यह एलडीएच लेवल हमारे शरीर में कम भी हो जाता है। कोविड-19 में प्रोफाइल में IL-6 टेस्ट, जिसे हम इंटरलूकिन 6 टेस्ट भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 प्रोफाइल में IL-6 एक प्रोटीन साइटोकिन है जो एक मैसेंजर के रूप में कार्य करता है और जो बाहरी आक्रमण पर इम्यून प्रणाली को सक्रिय करता है और शरीर में कैंसर फैलने को रोकने में मदद करता है। जांच के लिए पहले संक्रमित से इंजेक्शन के जरिए रक्त का नमूना लिया जाता है। नमूने की जांच IL-6 टेस्टिंग मशीन में की जाती है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। आपको रिपोर्ट 4 से 6 घंटे में मिल जाता है। IL-6 टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में होते हैं 0 to 6 pg/ml। एक बार की जांच के लिए लैब में इस टेस्ट को करने के लिए 2000 रुपये तक ले सकते हैं। टेस्ट नंबर 4 CBC टेस्ट, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं, ये कोविड प्रोफाइल में बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। CBC टेस्ट आखिर क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानेंगे। आज हर डॉक्टर किसी भी सामान्य बीमारी का इलाज करने के लिए CBC टेस्ट करवाने की सलाह देता है, जिससे यह टेस्ट रोग को कम करने के लिए सही तरह की दवाई आपको दे सके। दुनिया भर में यह टेस्ट सबसे ज्यादा किया जाता है। CBC की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारी रक्त कोशिकाओं की गिनती बढ़ी हुई है या कम हो गई है या सामान्य है। CBC टेस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर एनीमिया, आम संक्रमण और कैंसर तक की कई स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है। इस CBC में बहुत महत्वपूर्ण सेल्स हैं। सफेद रोगजनक कोशिकाएं, जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिका या WBC कहते हैं, हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने और उनसे लड़ने की क्षमता को निर्धारित करता है। CBC टेस्ट के माध्यम से हमें हमारे शरीर में कितनी WBC है इसके बारे में जान सकते हैं। प्लेटलेट्स, ये भी CBC टेस्ट में बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है।
प्लेटलेट्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। जैसे मान लो अगर आपको चोट लग जाती है तो बहते हुए खून को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कोविड-19 के मरीजों में WBC सेल का घटाव हो सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में 4000 से 10,000 सेल्स रहती है। लाल रक्त कोशिकाएं कोविड-19 के मरीजों में RBC सेल्स का घटाव भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकती है। इसकी नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में 4.5 to 5.5 मिलियंस रहती है। प्लेटलेट्स कोविड-19 के मरीजों में प्लेटलेट सेल का घटाव हो सकता है, ये बढ़ नहीं सकती, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.5 to 4.5 लैक्स। अगर आप सभी के कोविड हो चुका है और अगर आपको कोविड होने के बाद इस पैरामीटर सेल में से कोई बढ़ा हुआ हो या कोई कम हो गया हो तो बिल्कुल घबराए नहीं, नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिले और इसका इलाज ले, ये सामान्य हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पैथोलॉजी लैबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। धन्यवाद।